नमस्कार दोस्तों, आज सचिन जी सीनियर इंजीनियर मल्टीनेशनल कंपनी में है। तो आज भाई साहब हमारे साथ आए एक गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए। मुद्दा है दहेज डोरी, जो आज समाज में एक बहुत ही घातक बीमारी के रूप में उत्पन्न हो रखा है, जिसके चलते समाज में बहुत सी हत्याएं, आत्महत्याएं, लड़कियों को जला के मार दिया जाता है। यहाँ तक कि पेट में अगर किसी को पता चल जाए कि लड़की है तो उसको डॉक्टरों से मरवाया जाता है। किस लिए? सिर्फ इसका कारण है डोरी, दहेज। तो आज इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, सचिन भाई से डिस्कस करेंगे। तो सचिन जी नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सत साहिब जी। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये दहेज रूपी बीमारी हमारे समाज में घर कर रखी है? देखो युवराज भाई, इस टॉपिक पे बात करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने बताया मैं भी इस चीज से एग्री करता हूं, क्योंकि हम जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं इस चीज को बखूबी जान चुके हैं कि दहेज नामक जो ये बीमारी है ये समाज में कैंसर से भी ज्यादा आज फैली हुई है। बिल्कुल, कैंसर भी आपको 2-4 घर छोड़ के एक घर में मिलेगा, पर दहेज रूपी बीमारी तो आपको हर घर में मिलेगी। बिल्कुल सही, ठीक है। इसके जो आपने बताए अवगुण है कि भाई बेटियों को गर्भ से लेके चिंता हो जाती है कि भाई वहां पे भी मार दिया जाता है, दहेज के लिए बाद में प्रताड़ित किया जाता है, कुछ तो आत्महत्या कर लेती हैं। तो इस चीज को लेके जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने जो मुहिम छेड़ी है, असल में जो सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस पे अगर किसी ने सच्चे तरीके से दिल से काम किया है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने काम किया है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन और संत भी तो कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा प्रेमानंद जी का, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। ये देखिए वीडियो। दहेज आदि नहीं देने से कोई अपराध लगेगा क्या? ऐसा कोई शास्त्र नहीं। अगर हम दहेज की मांग करते हैं तो वो ठीक नहीं है। पिता पक्ष, जो पुत्री का पिता पक्ष है, वो उदारता पूर्वक देते आए हैं, इतिहास साक्षी है, और वो देगा अपनी सामर्थ्य पर। नहीं, हर पिता के मन में होता है कि क्या अपनी बेटी को दे दे। जब जनक जी के आंसू आ गए तो परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी, तो और कुछ बात जाने दो। तो हमने प्रेमानंद जी की वीडियो देखी, इसमें प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि जी दहेज देने से कोई पाप तो नहीं लगता, दहेज देना गलत तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि दहेज मांगना गलत है, लेकिन अगर कोई अपनी बेटी को देना चाहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जैसे राजा जनक ने भी दिया था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रेमानंद जी का कहना कहाँ तक ठीक है? देखिए, प्रेमानंद जी का जो ये वक्तव्य है, अभी आपने वीडियो दिखाया, ये बहुत हास्यास्पद है। ये किसी संत की वाणी है, मैं इस चीज को एग्री नहीं करता। ठीक है, सिर्फ एक हल्दी लगा लेने से या पीले कपड़े पहन लेने से संत होता है, मैं ये नहीं मानता। अच्छा, मतलब आप प्रेमानंद जी को संत भी नहीं, प्रेमानंद जी संत की कैटेगरी में तो आप छोड़ दो। देखो, एक भले आदमी वो हो सकते हैं, कोई बुराई से अगर समाज को बचाना चाहते हैं, पर वो काम भी ये बिना ज्ञान के कर नहीं पा रहे हैं। परमात्मा का ज्ञान तो आप साइड रख दीजिए, वो तो इनको है नहीं। उसके लिए तो एक्सपोज वीडियो में आपको और भी बनाएंगे आपके साथ बाद में। पर आज जिस टॉपिक को लेके हम चर्चा करने बैठे हैं कि दहेज रूपी बीमारी, तो ये तो बीमारी को बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई मांगना नहीं है दहेज, चलो ठीक है, नहीं मांगना है, अच्छी बात है। आधे तरीके से तो इन्होंने बोला कि उसको फिनिश करना है, फिर दोबारा कह रहे हैं कि और ये तो चलता ही रहेगा। अरे भाई, चलता क्यों रहेगा? दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज है हमारे गुरुदेव, वो क्या कह रहे हैं? ना तो दहेज लेना है, ना ही दहेज देना है। अगर आप इन नियमों को फॉलो करोगे तो ही आप मेरे भगत बनोगे। इवन मैंने तो ये भी सुना, संत रामपाल जी महाराज ये भी कहते हैं कि जो दहेज ले या दे वो मेरा शिष्य ही नहीं है। अरे नो एंट्री हो जाती है आश्रम में। अच्छा, आश्रम में ही बिल्कुल उसको बैन कर दिया जाता है। अच्छा, हाँ, ऐसे आदमियों को तो आश्रम में एंट्री भी नहीं है जो दहेज लेते हैं। ओके, ये इतना बड़ा पाप माना गया है संत रामपाल जी महाराज जी के रूल बुक में। ओके, ऐसा क्यों है आप ये देखिए। अब प्रेमानंद जी के वीडियो की अगर बात करें तो ये जनक विदेही जी की बात कर रहे हैं, जो त्रेता युग में हुए हैं। अरे भाई, त्रेता युग में हुए इतने महान भगत की आप बात कर रहे हो, जनक विदेही जी की। आप ये भी तो देखो कि सीता जी को दहेज दिया या नहीं दिया, इस बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पर जब सीता जी को वनवास हुआ, वो रानी, उसने राजा के अपनी बेटी ब्याह दी, राजा रामचंद्र जी को, और उसकी बेटी रानी थी, और अगले ही कुछ सालों बाद उनको जब घर से निकाल दिया, वनवास दे दिया राजा दशरथ ने, तो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में क्या पता नहीं करना था? क्या उनको मदद वो नहीं कर सकते थे क्या? उनके राज्य में वन बनवा देते उनके जंगल में। उनके जो उनका राज्य था राजा जनक जी का, वो भी बहुत बड़ा था, उसमें जंगल में रख लेते, वनवास भी पूरा करवा देते और वहीं सारी सुविधा देते। पर उन्होंने इस मामले में बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया।
क्यों? क्योंकि जनक विदेही जी ज्ञानी आदमी थे। उनको पता था जैसे मेरी बेटी के संस्कार हैं वो परमात्मा से उसे मिलेगा, मैं इसमें कोई फेरबदल करने की कोशिश करूंगा तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। वो तो ज्ञानी आदमी थे, जनक विदेही जी के लेवल को ये समझ नहीं सकते। तो प्रेमानंद जी ने जो इस बात पे बात कही है कि जो माँ बाप अपनी बेटी को दहेज देना चाहिए, ये कहाँ तक तर्कसम्मत है और ये कहाँ तक इस समाज के लिए लाभदायक है? ये बात बिल्कुल गलत है। प्रेमानंद जी की इस बात का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। इस बारे में संत रामपाल जी महाराज कोई विचार बताओ आप हमें। बताता हूँ, हमारे गुरुजी बताते हैं। जैसे एक आदमी के पास मान लो 10 लाख रुपए का जुगाड़ है और उसने अपनी बेटी की शादी में लगा दिए, पर जो पड़ोसी की बेटी है जिसके घर में गरीबी भी हो सकती है, किसी घर में, किसी में अमीरी, बहुत किसी से में, लोग हैं जिनके पास हैंड टू माउथ है, जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है जो, अब उसकी बेटी देखती है कि उसके पिताजी ने तो गाड़ी दी है, तो वो अपने घर पे आके बताती है देख के, और उसके मन में भी उत्कंठा उठती होगी, काश मुझे भी ऐसा मिले। बिल्कुल बिल्कुल, कि पापा आपको पता है जो पड़ोसी की वो बेटी है ना, मेरी सहेली, आज उसकी शादी थी और उसकी शादी में ना इतनी महंगी गाड़ी दी है उसके पापा ने, इतना अच्छा खाना खिलाया है, ऐसा डीजे बजाया है, ऐसे। अरे भाई, उसको दुख दे दिया आपने पहले ही, उस गरीब की बेटी। आगे वो लड़की ये सोचेगी गाड़ी ना कुछ बाइक बुइक तो मिले ही मुझे, हाँ। इतना बड़ा मतलब वो वाटिका ना करके कुछ छोटी सी करे, लेकिन इतना अच्छा करे। अब उसके पिताजी की हालत देखिए आप। पिता अपनी बेटी को कलेजे का टुकड़ा मानता है, वो तो वो देता ही है, पर अपनी बेटी की उस इच्छा से जो कहां से पैदा हुई, देखा देखी पड़ोसी की किसी अमीर की शादी को देख के उसकी बेटी के हृदय में जो बात आई, अपनी बेटी के दिल को कोई पिता दुखाना नहीं चाहता है, इसीलिए वो पिता क्या करता है, कर्ज लेता है। ये समाज में आम बात है, आप गांव देहात में जाके देखिए, आधे लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि मैं भी अपने परिवार में मैंने देखा है, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे तो हमारी बहन की शादी में मेरे पिताजी ने भी कर्जा लिया था। अच्छा, आज मुझे पता चलता है कि उस दुख का कारण क्या था। भैया, पूरी जिंदगी चली जाती है आदमी की, कर्जा नहीं उतरता। आज के टाइम पे तो बहुत ही दिक्कत है कर्जा उतारने में। तो और संत रामपाल जी महाराज जो चीज चला रहे हैं कि ना तो दहेज लेना है ना देना है, उसकी भी आपको एक वीडियो दिखाते हैं, मेरे पास है, आप चला दीजिए, देखिए। ना दहेज लेंगे ना देंगे। किसी के 2 कन्या हो जाती है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा हमने अपने आप एक मकड़ी वाला जाल फैला के आप फंस बैठे उसमें, दहेज के चक्कर में। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, हम किसी से आज पैसा लेते हैं, अगले जन्म में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसी ने मान ले किसी को दबाव देकर दहेज का पैसा ले लिया, या वैसे 2 नंबर के काम करते ले लिया, लेकर दिया नहीं, अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा। किसी का गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी का भैंस बनकर देना पड़ेगा। प्रकार के विवाह से समाज को क्या बेनिफिट होने वाला है, तो दर्शकों हम आपको अंदर लेकर चलते हैं जहां पर दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। ना घोड़ी, ना बैंड बाजा, ना बाराती, ना फेरे, हम हुए तेरे। ऐसा ही महज यहाँ उदाहरण देखने को मिला है आज। आप अभी हम आपसे उनसे बात कराते हैं। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते जी, सत साहिब जी। सर, आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम केवल कृष्ण है और मैं इंडियन नेवी में हूँ, लेफ्टिनेंट कमांडर पोस्ट पे हूँ और मैं अभी न्यू दिल्ली में पोस्टेड हूँ। सर, आज जो आपने ये विवाह किया है, ये जो आपने मात्र 17 मिनट के अंदर जो विवाह संपन्न किया है और दहेज मुक्त विवाह संपन्न किया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है सर? देखो जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हम दोनों ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि इस समाज को सुधारना है और इस समाज की सबसे बड़ी कुरीति है वो है दहेज। दहेज प्रथा एक ऐसी गलत प्रथा है कि जिसमें आज के ज़माने में एक लड़की जब जिस घर में पैदा होती है तो उसी टाइम से उसके पिता को टेंशन बन जाती है, उसी टाइम से उसके पिता पैसा जोड़ना इकट्ठा कर देते हैं कि बच्चे के दहेज देना है उसकी शादी में। अब ये प्रथा इतनी गंदी प्रथा है, इसको अगर
पढ़ा लिखा युवा चेंज नहीं करेगा तो कौन करेगा। संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन है और उनका जो संदेश है वो समाज को यही संदेश है कि जितने भी इन कुरीतियाँ हैं इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। और ये कुरीतियाँ सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही ख़त्म हो सकती है, बिकॉज दहेज और कुछ नहीं, सिर्फ लालच है। तो हम ये दहेज मुक्त शादी करके एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, एक मैसेज देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी हुई है इसका हिस्सा बने और दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म करें। सर, आपने जो ये दहेज मुक्त विवाह किया है, इससे समाज को क्या बेनिफिट होने वाला है? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि दहेज अपने आप में जो कुरीति है इसका जब अंत हो जाएगा तो इस समाज में लड़के और लड़की में जो भेदभाव है, जो फर्क है, जो आज के समाज में समझा जाता है, वो खत्म हो जाए। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो, रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो। आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, जो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? तो अब आप ये देखिए, जहां सैकड़ों शादियां 17 मिनट में परमात्मा की वाणी से हो जा रही हैं। भैया, देवी भागवत पुराण में आप पढ़ के देखिए, गुरुजी ने हमें पढ़ाया है कि जो सनातन धर्म की असली शादी है वो सबसे पहले दुर्गा देवी जी ने की थी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, अपने तीनों पुत्रों की। अच्छा, इनकी भी शादियां की थी? बिल्कुल शादियां की थी। आपको मैं प्रमाण मैं आपको दूंगा इसका, देवी भागवत पुराण से, और आप ये लगा देना अपने वीडियो। ठीक है जी, पेज में आपको दे दूंगा। तो उसमें आप देखिए कि दुर्गा देवी जी किस प्रकार से। एक मिनट दोस्तों, भाई साहब ने अभी देवी भागवत पुराण की बात की है, तो इनके बताने के बाद हम आपको वो प्रूफ जरूर दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पे लगा के, तो आप उसको डिटेल में पढ़ना। क्या जो भाई साहब बोल रहे हैं वो वाकई में ही अपने ग्रंथों से प्रमाणित है? भैया, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो एका एक शब्द शास्त्रों से तर्क सम्मत रहता है, अपने मन से वो कुछ नहीं बताते। ठीक है। सनातन धर्म का जो असली शादी करने का तरीका वो था जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शादी दुर्गा देवी ने की, जो आपको अभी प्रमाण भी दिखा दिया है। तो वो कितनी सादगी भरी थी। क्या वहां कोई डीजे बजाया गया था? क्या बैंड बाजे बजाए गए थे? डीजे होते ही नहीं थे। या कोई घोड़ी पे चढ़ के वो चले थे? नहीं, सिर्फ वचन से शादी की थी। तो हमारे गुरुजी भी कहते हैं वचन जैसा धन नहीं होता, वचन से ही बेटी पराई होती है। हाँ, पुराने जमाने में आज से 20-30 साल पहले हमने देखा है कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आप क्या करते हो? आखिर में शादी कहाँ होती है? अग्नि के 7 फेरे लेके वचन ही तो भरवाए जाते हैं। हाँ। तो शादी वो नहीं है, वो बैंड बाजे, वो शादी नहीं है भाई। वो तो एक तरीके से दिखावा, वो सिर्फ दिखावा है। हमारे गुरुजी कहते हैं उसको बंद करो, वचन को याद रखो। वो वचन से शादी होती है। तो परमात्मा की वाणी से वो सब पढ़ के और वचन लेके उससे शादी हमारे गुरुजी करवाते हैं। जिस विधि से दुर्गा देवी जी ने ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की शादी की थी, उसी विधि से हमारे गुरुजी करवाते हैं। ये है सनातन धर्म की असली विधि। और इस विधि के पूर्ण रूप से, मतलब सनातन धर्म के, मैं कहूंगा, विरोधी इस तरीके से सिद्ध हो जाते हैं प्रेमानंद जी। तो इसका मतलब तो प्रेमानंद जी समाज में बुराई मिटाने की वजह बुराई और घोलने लग रहे हैं। बिल्कुल, प्रेमानंद जी को आज लाखों लोग देखने लग रहे हैं दोस्तों। और जैसा सचिन जी ने बताया कि ये कहना भी सही नहीं है कि जो अपनी बेटी को देना चाहे वो दे सकता है, मांगना गलत है। दोस्तों, ये प्रथा चली कैसे दहेज की? जैसे प्रेमानंद जी ने कह दिया भाई जो देना चाहे वो दे सकता है, मांगना गलत है। तो देखो जी, राजा महाराजा अपनी लड़कियों को दे सकते थे, उन्होंने दिया भी। वो एक दिखावा था कि राजा है, राजा की लड़की खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी। लेकिन उस दिखावे को, राजा महाराजा के दिखावे को देखते हुए गरीब लोगों ने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया, जिसका आज हम खामियाजा भुगत रहे हैं कि हर घर में ये एक सोच बढ़ गई है कि हमें बेटी को तो देना ही देना है। लोग मांगेंगे भी नहीं जब भी देना है। और कुछ क्रूर लोग ऐसे हो चुके हैं कि वो, सचिन जी मैं आपको भी बताना चाहूंगा, आपको पता भी है कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी लग गए या अच्छी प्राइवेट नौकरी में जॉब कर रहे हैं, वो ये
सोच रखते हैं कि मेरे को 10 लाख रुपए मिले, गाड़ी मिले, ये मिले, ये सोच भी तो उत्पन्न हुई है। अब जो माँ बाप अपनी, जैसे प्रेमानंद जी ने कहा कि जो माँ बाप अपनी बेटी को देना चाहे दे सकता है, अब वो ये सोचता है कि अपनी लड़की को तो देंगे ही, अब वो माँ बाप ना दे उस लड़की को और उनकी शादी हो जाए मजबूरी में, फिर बाद में उसको प्रताड़ित करते हैं भैया। तो ये भी तो दहेज के चक्कर में तो इतनी, मैं न्यूज दिखाऊंगा आपको, लगा देना ये भी, ये आप अखबार की कटिंग इसमें जरूर लगाना, लोगों को सच्चाई पता भी है पर आप दिखाना इनको कि भाई ये सब जो है आत्महत्याएं क्यों हो रही है। फिर अगर ये चीज सही है प्रेमानंद जी के अनुसार, फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तो भाई अपनी मर्जी से देते दूसरी हैं। तरफ संत रामपाल जी महाराज है, पूरे जड़ से ही खत्म कर रहे हैं एक बुराई को, तो भाई ये तो तरीका है सही। आप ये देखिए, एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण आज बना हुआ है भारत में। अंबानी जी के लड़के की शादी हुई है अभी 2-3 महीने पहले हुई है। उसमें इन्होंने बताते हैं कि कई हजार करोड़ का खर्चा कर दिया। मैं तो उनसे कहूंगा प्रेमानंद जी के शिष्यों से कि अंबानी जी को भी ना एक बार कंपेयर करके देखो। आप 1000 करोड़ का कर्जा लेके अपने बेटे की शादी वैसे ही करके दिखाओ। अरे भाई, इन चौचलों में कुछ नहीं रखा, इनको छोड़ो। संत रामपाल जी महाराज जी के जो नियम है आप उन पर एक बार ध्यान तो दो। वो समाज के लिए कितने फ्रूटफुल है, और प्रेमानंद जी जैसे लोग तो जी बेपैंदे के लोटे हैं। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं कि दहेज जो देना चाहे वो दे सकता है, अरे भाई क्यों दे सकता है? बिल्कुल बंद करो ना बुराई। बिल्कुल, हमें जैसे सचिन जी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज इस चीज को जड़ से ही खत्म कर रहे हैं कि दहेज देना ही नहीं है। अंबानी जी ने अपने लड़के की शादी में 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कोई करके तो दिखाओ। अरे भाई, इन्होंने ना इतने बेहुदा डांस करवाए हैं, ठीक है, ऐसे अधरंगी औरतों को नचाया है, करोड़ों करोड़ों रुपए देके विदेशी बालाओं को बुला के यहाँ पे नचाया। क्या ये शादी है? ये तो एक तरीके से एक एंटरटेनमेंट है लोगों का, और एंटरटेनमेंट भी इतना अश्लील। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे आजकल की शादियां हो रही है, मैंने तो अभी हाल ही में अपने फ्रेंडों से सुना, अपने दोस्तों से सुना कि एक नया एक रिवाज चला डेस्टिनेशन वेडिंग का। डेस्टिनेशन वेडिंग मीन आप हो गुड़गांव के और आप गोवा में जाकर शादी कर रहे हो, वहां पे अपने सारे रिश्तेदारों को ले जा रहे हो, और प्री वेडिंग शादी से पहले 10 महीने पहले, साल पहले वो चीजें चल जाती है। भैया, अंबानी जी के पास कई लाख करोड़ रुपए हैं, उन्होंने कुछ हजार करोड़ रुपए लगा के और वो चला दिया। वो उस कमाई को ना आपसे निकाल लेंगे, हमसे निकाल लेंगे 2 महीने में। निकाल लिए बन रहे हैं। जो रिचार्ज आज से 250 रुपए का था पहले, वो 350 कर दिया। कहां से निकाल रहे हैं? बस 2 महीने में पूरे हो जाते हैं इनके पैसे तो। भैया, आप कब तक पूरे करोगे? कहने का मतलब ये है कि इन अमीर लोगों की शादियों का हर्जाना भी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जैसे अंबानी ने अपने लड़के की शादी करी, यहाँ रिचार्ज बढ़ गया, आम गरीब जनता मारी जा रही है। कहने का मतलब ये है, इसका निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि संत भी जो प्रेमानंद जैसे है, वो भी समाज में जहर घोलने लग रहे हैं। एक क्लियर दिशा नहीं दे रहे लोगों को, उलझा रहे हैं चीज में। अरे ये तो जो वो क्या नई बात बता रहे हैं, तो पहले से चलता आ रहा है। अब हम संत रामपाल जी महाराज के निष्कर्ष पे आते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो फाइनल जो निर्देश है शादी के लिए और दहेज के लिए, वो क्या है सचिन जी? देखो, संत रामपाल जी महाराज तो सच्चे संत है, ठीक है। तो पहले तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि जेता मीठा बोलवा तेता संत न होए, और खरी खरी जो कहत है संत कहावे सोए। तो प्रेमानंद जी को तो डर लगता है चेले भाग जाएंगे अगर तुमने कोई ऐसा नियम बता दिया जो समाज में चल रहा है, और उसके विरुद्ध अगर बोल दिया तो चेले भाग जाएंगे, उनको तो डर है। संत रामपाल जी महाराज सच्चे संत है भाई, अच्छा, ठीक है। उन्होंने तो नियम बना दिया, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है, ठीक है। और कमेंट में आप लोग भी बताना कि आपको यह नियम कैसा लगा। अब शादी को लेके आप एक चीज देखिए, एक वर्ड बहुत ही पवित्र है, वो यूज होता है कन्यादान। भाई, कन्यादान क्या होता है? एक पिता ने अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के, जो अपनी बेटी थी, वो आपको दान कर दी। आपसे कुछ लिया तो नहीं। वास्तव में तो यही अर्थ बनता है, यही कन्यादान है। तो बाकी जो जितने फंड चला रखे हैं इतने सारे, ये अमीर लोगों के चोंचले। भाइयों, सिर्फ भारत में आप देख लो 1-2% ही अमीर लोग हैं, बाकी लोग या तो मीडियम परिवारों से आते हैं या निम्न, ठीक है। और वो सब तो देखा देखी में कर्जे में डूब के मरते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के मार्ग को फॉलो करो, और आप इन शादियों को देखो कितनी पवित्र तरीके से हो रही है, ठीक है। ना कोई दहेज का लेना, ना दहेज का देना, ना कोई आपके ऊपर कर्जा बन रहा है। तो भैया, ये है सनातन धर्म का असली मार्ग। संत रामपाल जी महाराज जी हैं असली संत, और प्रेमानंद जी हो गए यहाँ पे फेल। सत साहिब। हाँ, नमस्कार जी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे सचिन जी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे निर्देश दे रखे हैं,
मैं भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और ये डिस्कशन हमने इसलिए किया आज ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य क्या है। संत रामपाल जी महाराज वास्तव में सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। जो जैसे शादी है, शादी में जो फेरे कराए जाते हैं वो फेरे इसलिए कराए जाते हैं कि उसमें वेद मंत्र बोले जाते हैं कि वेद मंत्रों के द्वारा परमात्मा का आशीर्वाद उस जोड़े को मिल सके, लड़का लड़की को मिल सके, ताकि उनका जीवन आगे चल सके, अच्छा चल सके परमात्मा के आशीर्वाद के साथ। वही चीज आज संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लाखों शादियां होती हैं, 1 रुपए न लेते हैं न देते हैं। चाहे आपके साथ कितने लोग चले जाएं, आश्रम की तरफ से उनको भंडारा मुफ्त मिलता है और सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाती है। वहां पे एक रमेणी चलती है संत गरीबदास जी महाराज के वाणी की, जो 17 मिनट की होती है। सूक्ष्म वेद का पार्ट है वो, सूक्ष्म वेद का पार्ट है वो, जिसे 5वां वेद भी कहते हैं। और उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति होती है, जिससे उस युगल जोड़े को, यानी कि जो लड़का लड़की है जिसकी शादी हो रही है, उसको परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है और उनका जीवन हमेशा सुख में रहता है। तो हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग है, संत रामपाल जी महाराज के जो निर्देश है, जो उनका मार्गदर्शन है, उसको जरूर फॉलो करें। आप अपने समाज को स्वच्छ और सही बनाना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज को फॉलो करें, कबीर जी को फॉलो करें। वास्तव में अगर कबीर जी की जानकारी आपको चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग धैर्य पूर्वक जरूर सुने। और आज की ये जो डिस्कशन है बहुत अच्छा रहा। हम सचिन जी से भी विदा लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपने सुना, ये पूरा डिस्कशन आपने सुना। इस डिस्कशन पे, दहेज जैसी इस बीमारी पे आपके क्या विचार है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या प्रेमानंद जी के विचार इसमें समाज सुधार ला सकते हैं या संत रामपाल जी महाराज के विचार इस दहेज प्रथा को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं ताकि समाज में एक सुधार आ सके। एक संत रामपाल जी महाराज जो सच्चे संत है, जो आज दुनिया के लिए इतने कष्ट उठा रहे हैं, उनका जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच सके।